अम्माबाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द आतैना मूसल किताब व क़फ़्फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुलि व आतैना ईसा इब्न मर्यमल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल क़ुदुस अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम मुस्तकबरतुम फ़फ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 87 है। और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और इसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ अता फरमाई और पाक रूह से उसकी मदद की। तो क्या जब तुम्हारे पास कोई रसूल वो हुक्म लेकर आए जो तुम्हारे नफ्स की ख्वाहिश नहीं, तो तकब्बुर करते हो। तो इन अम्बिया कराम में एक ग्रोह को तुम जुटलाते हो और एक ग्रोह को तुम शहीद करते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में मूसा अलैहिस्सलाम और आपके बाद लगातार रसूल जो भेजे उनका तज़किरा बयान फरमाया, ईसा अलैहिस्सलाम का और ईसा अलैहिस्सलाम की पाक रूह से मदद का। अल्लाह ताला ने फरमाया बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब अता की और उसके बाद पे दर पे रसूल भेजे, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 4000 पैगंबर तकरीबन तशरीफ़ लाए जो शरीयत मूसवी के मुहाफ़िज़ और तौरात के अहकाम को जारी करते थे। चूँकि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, इसलिए हिफाजत का ये काम उलमाए इस्लाम के सपुर्द हुआ और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि तमाम उलमा ने कामिल तौर पर ये फ़रीज़ा अदा किया है और कर रहे हैं। इसीलिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। तो आगे रब ताला ने फरमाया कि हमने ईसा इब्न मरियम को खुली निशानियाँ दी और पाक रूह से उसकी मदद की। तो रूहुल कुदुस जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब है, क्योंकि वो रूहानी हैं और अम्बिया कराम पर वही लाते हैं, और वही रूह ईमान है और आप हर ऐब से पाक हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हर वक्त रहते थे। इससे मालूम हुआ कि गैर खुदा की मदद शिरक नहीं। अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम की मदद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से फ़रमाई। तो जब जिब्रील अलैहिस्सलाम मदद कर सकते हैं तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदद फरमा सकते हैं। आगे फरमाया कि जब उनके पास कोई रसूल आए कोई हुक्म लेकर जो तुम्हारी ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, तो तुम तकब्बर करते हो। तो ख्याल रहे कि कुफ़ार के मुकाबला में तकब्बुर करना सवाब है, मोमिनों के मुकाबला में तकब्बुर करना गुनाह है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तकब्बुर करना कुफ़र है, वहाँ अदब व नियाज़ होना चाहिए। तो ये जो फरमाया गया कि कुफ़ार के मुकाबले में तकब्बुर करना जो है ये सवाब है, यानी कि जब तुम जंग में जाओ तो ऐसे अकड़ कर चलने का हुक्म दिया गया है कि जिससे कुफ़ार पर मुसलमानों का, अहले इस्लाम का रोब और दबदबा हो। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ालिबन ग़ज़वा बदर का मौके पर हज़रत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अन्हु को जब अपनी तलवार अता फरमाई तो आप अकड़ अकड़ कर चले। तो सरकार ने फरमाया कि ये चाल जो है ये अल्लाह को बड़ी नापसंद है, लेकिन इस मौका पर बहुत ज़्यादा पसंद है। यानी उस वक़्त आप काफिरों के सामने इस तरह चल रहे थे कि उन पर रोब और दबदबा हो। तो लिहाजा कुफ़ार के सामने तकब्बुर करना दीनी लिहाज से और इस्लामी लिहाज से जो है ये सवाब है। आगे फरमाया कि अम्बिया कराम के एक ग्रोह को तुम जुटलाते हो और एक ग्रोह को तुम शहीद करते हो। फरमाते हैं कि कोई पैगंबर जिहाद में कुफ़ार के हाथों शहीद नहीं हुए, वही नबी शहीद हुए जिन पर जिहाद फ़र्ज़ नहीं था। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। और यहूदी बोले हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हैं, बल्कि अल्लाह ने उन पर लानत की उनके कुफ़र के सबब, तो उनमें से थोड़े हैं जो ईमान लाते हैं। तो यानी जब उनको कहा जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लेकर आओ, तो वह कहते हैं हमारे दिलों पर पर्दे पड़ गए हैं, इसलिए हम ईमान की तरफ नहीं आते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि पर्दे जो हैं वो तो हैं, बल्कि उनके दिलों पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनके कुफ़र की वजह से लानत पड़ चुकी है, जिसकी वजह से वो बहुत कम हैं
जो ईमान की तरफ आने वाले हैं, बाकी वो अपनी यहूदियत में ही मरने वाले हैं।